जब उसे पता चला कि उसकी 55 साल की माँ फिर से गर्भवती है, बेटी पूरी तरह टूट गई और उसे एहसास हुआ उसकी माँ सचमुच उससे सारे रिश्ते तोड़ने की योजना बना चुकी थी। अब उसे अपनी माँ की अरबों की संपत्ति कभी विरासत में नहीं मिलेगी। यह सब उसकी अपनी गलती थी। यह सब कुछ समय पहले शुरू हुआ था। बेटी का पति पूरी तरह नशे में धुत होकर घर आया। उसने बेटी को अपनी माँ से माफी मांगने और उससे केस वापस लेने के लिए कहा, वरना जुए के कर्ज चुकाने के लिए 200 मिलियन से अधिक सार्वजनिक धन के गबन का उसका अपराध उजागर हो जाता। उसे कम से कम 10 साल जेल की सजा होती। बेटी को आखिरकार सच्चाई पता चल गई। जिस पति को उसने बिजनेस का जीनियस समझा था वह पूरी तरह नीच निकला। फिर भी वह अपनी माँ से संपर्क करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। उसकी माँ पहले ही उसे अपनी संतान मानने से इनकार करने की धमकी दे चुकी थी। उसने न केवल उसके बैंक कार्ड फ्रीज कर दिए थे बल्कि उसका फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। उन बातों से गुस्से में पति ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसने उसे मूर्ख कहा। उसने मूल रूप से शादी खत्म होने तक इंतजार करने की योजना बनाई थी और उसकी जन्म देने वाली माँ के अरबों के शेयरों का इस्तेमाल अपने कर्ज चुकाने के लिए करने की योजना बनाई थी। लेकिन बेटी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने शादी में अपनी जन्म देने वाली माँ को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। उसने अपने पिता की प्रेमिका को अपनी नई माँ के रूप में स्वीकार किया। उसने यह तक कहा कि उसकी जन्म देने वाली माँ का पैसा ठंडा और गंदा पैसा था। अब बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था। वे दोनों बर्बाद हो चुके थे। पिता ने अपने दामाद को अपनी बेटी को मारने के लिए डांटा, लेकिन दामाद ने पलटकर चिल्लाते हुए पिता पर अच्छा बनने का दिखावा करने का आरोप लगाया। उसने सालों पहले अपनी गर्भवती पत्नी को उसके सहायक के साथ धोखा दिया था। आखिरकार उसे खाली हाथ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे दामाद को जज करने का कोई अधिकार नहीं था। पिता और बेटी दोनों ही निकम्मे थे। पिता गुस्से से पागल हो गया। उसने दामाद को बाहर निकल जाने के लिए चिल्लाया। जाने से पहले दामाद ने बेशर्मी से हरकत की, क्योंकि वह और बेटी कानूनी रूप से शादीशुदा थे। इसलिए 200 मिलियन से अधिक के कर्ज की जिम्मेदारी बेटी की भी थी। इस बीच महिला ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी थी। पुलिस ने दामाद के सभी आपराधिक तथ्यों की पुष्टि कर दी। उन्होंने जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला को यह भी पता चला कि उसकी बेटी अपनी सौतेली माँ के साथ खराब हालत में रह रही थी। सौतेली माँ ने उसे बेसमेंट में रहने तक के लिए मजबूर कर दिया था, ये दावा करते हुए कि उसका कमरा गंदा था। बेटी जल्द ही एक बहुत बड़े कर्ज के बोझ में फंसने वाली थी। उसके पिता और सौतेली माँ भी इसे चुकाने का खर्च नहीं उठा सकते थे। महिला का पूर्व पति उस समय खाली हाथ चला गया था। वह केवल महिला के प्रभाव के सहारे एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति बन पाया था। वह 200 मिलियन का कर्ज कभी नहीं चुका सकता था। फिर भी महिला को अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी सहानुभूति महसूस नहीं हुई। बेटी अच्छी तरह जानती थी कि उसके पिता और उनकी प्रेमिका ने गर्भावस्था के दौरान उसकी माँ को धोखा दिया था। फिर भी उसने शादी में अपनी सौतेली माँ के लिए अपनी ही माँ को अपमानित किया। इससे साबित हो गया कि वह अपनी जन्म देने वाली माँ को केवल पैसे कमाने की मशीन के रूप में देखती थी। सौभाग्य से महिला ने कम उम्र में ही आगे की योजना बना ली थी। उसने एक भ्रूण सुरक्षित करके रख दिया था। उसके पास अभी भी एक और बच्चा पैदा करने का मौका था। उसकी विशाल कंपनी बिना किसी उत्तराधिकारी के नहीं छोड़ी जाएगी। दूसरी ओर बेटी को जल्द ही पता चला कि उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने खुद को भारी कर्ज की बोझ तले भी पाया। उसने अपने पिता और सौतेली माँ से इसे चुकाने में मदद करने की भीख मांगी, लेकिन सौतेली माँ ने दयनीय बहाने बनाए। वे बहुत कम कमाते थे और कर्ज चुकाने का खर्च नहीं उठा सकते थे। बेटी को बहुत अन्याय महसूस हुआ और उसने पूछा, क्या सौतेली माँ ने यह नहीं कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा उसका सहारा बनेगी? सौतेली माँ ने बेशर्मी से जवाब दिया कि सहारा देना किसी की क्षमता पर निर्भर करता है। यह बेटी की लापरवाही थी जिसने उसकी जन्म देने वाली माँ को पूरी तरह नाराज कर दिया था। अब वह कर्ज में डूब रही थी और उनके घर में मुफ्त में रह रही थी। असल में गलत उसके साथ हुआ था। बेटी ने आखिरकार सौतेली माँ का असली चेहरा देख लिया। फिर भी उसके पिता ने सौतेली माँ का पक्ष लिया और कहा कि वह सही थी। अब बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था कि वह अपनी जन्म देने वाली माँ से भीख मांगे। बेबस होकर बेटी महिला की कंपनी के प्रवेश द्वार पर घुटनों के बल बैठ गई और खुद को दयनीय दिखाने लगी। उसने महिला से मिलने की भीख मांगी। महिला ने बुरे प्रभाव से बचने के लिए उससे मिलने के लिए हामी भर दी। जैसे ही वे मिली, बेटी दौड़कर उसके पास गई और महिला पर निर्दयी होने का आरोप लगाया। सहायक ने उसे महिला से दूर रहने की याद दिलाई। महिला गर्भवती थी और उसकी तबीयत नाजुक थी। बेटी वहीं खड़ी रह गई।